आज का हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है सर। अभी दो लोग हमारे पास ऐसे हैं, सुनील जी और रजत जी, जिनका भी कोड नहीं आया है और एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं। एडवांस मतलब पहले से ही चीजें सीख रहे हैं। कोड आने के बाद अगर इस वर्किंग पे आ गए तो कोड से पहले ही बिजनेस हाथ में आ जाएगा। दैट इज माई गारंटी। और सुमित जी, आपको भी मैं बोलूंगा कि जो मैं अभी बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है सर। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि उसको आप अपने लाइफ में, अपनी वर्किंग में समय निकाल के करें। जब तक उस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वो रिजल्ट नहीं आने वाला जो आना चाहिए। तो मैं अभी आपको एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये मैं पहले भी आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ, सबको ग्रुप में। आई होप होगी, फिर भी अगर किसी को नहीं मिली है ऐसी लिस्ट तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वो लिस्ट दोबारा भेज दूंगा। ये इसकी एक्सेल कॉपी है। और एक इसका मैं आपको पहले पीडीएफ कॉपी दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पीडीएफ कैसा होगा। ये पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है, प्रोस्पेक्ट 100 के नाम से एक लिस्ट है। प्रोजेक्ट 100 विद एनओपी, नीड ऑफ इंश्योरेंस, अपॉर्चुनिटी टू मीट फिजिकल एबल एंड प्रोपेंसिटी टू पे। इसका मतलब बहुत क्लियर है। ऐसे 100 लोगों का लिस्ट बनाना है जो आपके फोन में नाम नंबर होते हैं, जो आपके साथ क्लोज है। तीन तरह के लोग होते हैं। एक होता है आपका हॉट प्रोस्पेक्ट, जिनके साथ आपका रोज का उठना बैठना है। अगर आप किसी के साथ 100% देते हैं, किसी के साथ समय लगाते हैं, तो वो भी आपके साथ 100% समय लगाएगा। इट मीन्स जैसे कोई आपके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, कोई चाचा ताऊ मामा मामी, ऐसे क्लोज रिलेशंस होते हैं जहां पर आप उनके साथ कह के जबरदस्ती सही काम को करवा सकते हैं। वो आपकी बात मानेंगे और आप उनकी बात मानेंगे, उसे हम बोलते हैं हॉट प्रोस्पेक्ट। तो ऐसे जी, क्या कुछ कह रहे हैं रजत जी? नहीं सर। ओके। तो ऐसे लोगों की सबसे पहले हॉट प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है जिनके साथ आपका बॉन्डिंग लेवल हाई है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे हर एक फैमिली में, हर एक बंदे के पास 20 25 50 100 लोग होते हैं जिनके साथ उसकी क्लोज बॉन्डिंग है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं, आज आपके घर में कोई स्पेशल फंक्शन है, कोई शादी है, कोई बर्थडे है, कोई मैरिज एनिवर्सरी है, तो किन लोगों को आप सबसे पहले इनवाइट करोगे? वो कौन कौन से लोग होंगे? तो ये समझ लीजिए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उस बिजनेस में सबसे पहले आपके क्लोज लोग आने चाहिए। तो आपको उसका लिस्ट बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले वो लिस्ट बन जाएगी आपके मोबाइल में से देख के, या आपकी याददाश्त के बेस पे, या आपके रोज के उठने बैठने के बेस पे। 10 20 25 50 लोग आपके वो इसमें बन जाएंगे। इसमें उनका नाम, एज अप्रोक्सीमेटली कितनी है, मोबाइल नंबर क्या है, क्या आपके साथ उनका रिलेशन है, बाय प्रोफेशन वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कोई और काम करते हैं, वो यहाँ पे मेंशन करना है। वो मैरिड है या सिंगल है, ये मेंशन करना है। प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, उनके बच्चे कितने हैं, ये आपको बताना है। और उनकी कैटेगरी, हॉट है, वार्म है या कोल्ड है। हॉट मतलब जिसके साथ रोज उठना बैठना है या आप बॉन्डिंग अच्छी है। वार्म मतलब कभी उठना बैठना था, आज नहीं है, बहुत कम मिलना जुलना होता है, लेकिन जब मिलते हैं तो एक अच्छे रिलेशन है उनके साथ, उसे वार्म कैटेगरी बोलते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, आपके प्रीवियस फ्रेंड हो सकते हैं, प्रीवियस कोलीग हो सकते हैं, अलग अलग लोकेशन के, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लोग हो सकते हैं, पुराने नेबर हो सकते हैं। ऐसे वो सभी लोग जिनके साथ पहले रिलेशन बहुत अच्छे, बहुत हॉट रिलेशन थे, लेकिन आज वो हमारे वार्म रिलेशन में आते हैं। कभी कभार मिलते हैं लेकिन गर्म जोशी के साथ मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को आप वार्म कैटेगरी में कन्वर्ट कर लीजिए। और तीसरे सी कैटेगरी बोलते हैं, जिसको कोल्ड कैटेगरी बोली जाती है। वो हो सकता है कभी मिले हों, दुआ सलाम हुआ हो, कभी आपको जानते थे या आप उनको जानते थे, लेकिन बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। आप उनके पास आज जाके मिलो और उनसे 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये मांगोगे, तो वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। वो कहेंगे पहले तो ये बताओ मैं मिला कब था, या जान पहचान कब हुई थी, कब मिला था। तो इंटरेक्शन याद दिलाने में भी समय लग जाएगा। हो सकता है आप उनको भूल चुके हो सकता है वो आपको भूल चुके हो। तो मेरी बात समझ में आई तीनों कैटेगरी का? हॉट, वार्म, रजत जी, सुनील जी, कैटेगरी क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है सर। क्लियर है। तो ये तीन लिस्ट हमें समझ में आनी चाहिए। सुनील जी, आपको क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर क्लियर है सर। ये लिस्ट सर ग्रुप में सेंड कीजिएगा, ये लिस्ट नहीं है सर हमारे पास। कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा भेजूंगा, अभी आपको दोबारा मिल जाएगी। हाँ जी सचिन जी, अभी आपने ज्वाइन किया है?
आप आपको कुछ समझ में आया? 3 लिस्टों पे बात कर रहा हूँ मैं, हॉट, वार्म और कोल्ड। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो आपने इसके बारे में सुना है कभी पहले? कभी इस बारे में कोई डिस्कशन हुआ है आपका नहीं कहीं? नहीं नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है। अच्छा, इस तरह का कभी कुछ नहीं हुआ है। कोई बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आप वैसे सचिन जी? आपका सर, प्रोफेशन क्या है? सर मैं एमसीए हूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। वेरी गुड सर, और वेरी मैं एक गुड। कंपनी में जॉब भी करता हूँ, आईटी प्रोफेशनल हूँ सर मैं। अच्छा, क्या हाँ जी। बात है सर, क्या बात है। इंश्योरेंस आपका पहली बार है, ये कह सकते हैं। इंश्योरेंस में आप फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, इंश्योरेंस में रिलेटेड मैं सेटलमेंट से जुड़ा हूँ, और पीबी पीबी पार्टनर के साथ भी जुड़ा हूँ, और स्टार हेल्थ का मेरे पास कोड भी है सर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि तो ठीक ठाक बिजनेस दे देता हूँ सर मैं, आ- अपने लिंक्स में। तो अच्छा है सर, इसीलिए मैं अब टाटा एआई के साथ जुड़ना चाह रहा हूँ। तो हम्म, वाइफ का पेपर अरेंज कराया था, बट वाइफ उस समय आ नहीं पाई थी। तो हाँ, मैंने बोला है कि मुझे दोबारा से उसका पेपर शेड्यूल कर दीजिए, ताकि वाइफ का पेपर करा के मैं फिर टाटा एआई का वो प्रोसेस करूँ। कोई बात नहीं सर। तो मैं कह सकता हूँ अभी जो आप तीनों लोग जुड़े हैं, तीनों लोगों का भी एग्जाम नहीं हुआ है, और ये एडवांस ट्रेनिंग है, और ये आपके बहुत काम आने वाली है सर। इवन जो आप बिजनेस कर रहे हैं ना, उसमें भी आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी अगर इस सिस्टम को, इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को अगर आप सही तरीके से मेंटेन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट वहाँ पर आएगा। दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। ये बेसिक है, किसी भी इंश्योरेंस में काम करने का ये बेसिक है। ये आपको यूज़ करना है, मोबाइल के भरोसे नहीं रहना है, चाहे आप कितने भी आईटी सेवी क्यों ना हो। मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है, ये एक ट्रायल एंड टेस्टेड फार्मूला है सचिन जी। स्पेशली आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप आईटी से बिलोंग करते हैं। तो ये लिस्ट आपको अपने फोन में से बनानी है। रिकनेक्ट आपने कर रहा सबसे पहले मैंने, आप रजत जी आप बताएंगे हमने कौन कौन सी टॉपिक पे बात करी? 3 तरह की लिस्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, थोड़ा सा बताएंगे फटाफट से। हूँ सर। हॉट बताया था, हॉट कस्टमर्स होते हैं, वार्म कस्टमर्स होते हैं, कोल्ड कस्टमर्स होते हैं। हॉट होते हैं, वार्म होते हैं और कोल्ड होते हैं। ओके, वेरी गुड। सुनील जी आप बताएंगे हॉट लिस्ट कौन सी होती है? सुनील जी, सचिन जी, परम जी आप बताएंगे हॉट लिस्ट कौन सी होती है, वार्म लिस्ट कौन सी होती है, और कोल्ड लिस्ट कौन सी होती है? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग परम जी। हॉट लिस्ट हो गया सर, जिससे हम ऑलरेडी एक बार पॉलिसी के बारे में बात कर चुके हैं, हम्म, और मतलब जो लेने के लिए इंटरेस्टेड है, और मतलब अभी तक लिए नहीं है वो। अच्छा, उसको आप हॉट लिस्ट बोलते हैं। ओके, और कोल्ड वार्म लिस्ट में है जिनसे कभी कभार जैसे हम लोग बातचीत करते रहते हैं, जो फैमिली रिलेटिव रिलेशन में हुए, या जिनसे अभी तक हमने बात नहीं की है पॉलिसी के बारे में, जी, लेकिन वो हमारे लिंक में रहते हैं डेली, उनसे व्हाट्सएप वगैरह या कॉल वगैरह होते रहती है उनसे। ओके। और कोल्ड कोल्ड में कौन आएंगे? कोल्ड में हो सर, जिनसे कभी कभार मतलब महीने 2 महीने या 6 महीने में मतलब फोन कांटेक्ट लिस्ट में तो है, लेकिन बात बहुत कम होती है, कोई मैसेज वगैरह नहीं होते हैं, कभी 3-4 महीने में कभी कुछ मैसेज हो ओके, गए या रास्ते में कभी मिल गए, तो उन्हें कोल्ड में बोलते हैं। ओके। ठीक है परम जी, मैं अभी आपको करेक्ट करता हूँ। एक बार जी सचिन जी से और जान लूं। सचिन जी आपने कहाँ तक सुना? क्या आपको लगता है हॉट लिस्ट क्या होती है, वार्म क्या होती है और कोल्ड क्या होती है? थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि 4-5 लोग हैं सर तो मुझे लगता है कि चीजें क्लियर होनी चाहिए हर एक को। जी बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन कर पाया हूँ, पहले मेरे लैपटॉप में कोई इशू हो रहा था। तो ओके, अभी जो इन्होंने बताया वो मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया। जैसे हॉट लिस्ट वो होती है कि जो रेगुलर जिनके साथ टच में हो, और वार्म लिस्ट वो होती है जैसे रिलेटिव्स वगैरह। तो काइंडली आप इसे एक बार रिवाइज कर दीजिए सर, तो ओके। मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। चलिए, परम जी मैं आपको भी करेक्ट कर रहा हूँ। जिस तरह से आपने हॉट लिस्ट का एग्जांपल दिया, मे भी आपके लिए वो हो सकता है, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं होता है। हम लोग हॉट लिस्ट उनको मानते हैं जिनके साथ मेरी इमेज अच्छी है, मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, जो मेरे को वैल्यू देते हैं, ऐसे लोग जो मेरे जी को सर। हॉट लिस्ट। समझते हैं और मैं उनको एक वैल्यू देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मेरा ब्रदर हो सकता है, रियल ब्रदर हो सकता है, मेरी रियल सिस्टर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे रिलेशन में कोई ऐसे लोग, मामा मामी चाचा ताऊ, या कोई भी ऐसे खास लोग मेरे क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, जिनके साथ मेरा रोज का उठना बैठना है। अगर मैं उनको बोलूँ, अगर मुझे उनके लिए कुछ करना पड़े आधी रात को, 2 बजे, 4 बजे, 10 बजे, कभी भी वो एक फोन करेंगे, तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, रेडी हूँ। दैट इज माई हॉट प्रोस्पेक्ट। यहाँ पर हम जो लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, हॉट लिस्टिंग की बात कर रहे हैं।
तो वो हमारे हॉट लिस्टिंग में होंगे, जिनके लिए मैं जिन्हें मरने के लिए तैयार हूँ और वो मेरे लिए तैयार है। किसी भी बड़ी से बड़ी इमरजेंसी, हर खुशी में, हर दुख में मैं उनको अपने यहाँ बुला सकता हूँ या मैं उनके यहाँ जा सकता हूँ। हॉट लिस्ट समझ में आ रही है सभी को? एवरीबॉडी क्लियर और बिल्कुल नॉट? सर। यस सर। यस यस, नाउ क्लियर। नाउ क्लियर। तो हॉट लिस्ट सेकेंडरी ऑप्शन जो भी परम जी ने बोला, जिनके साथ आप मीटिंग कर चुके हैं, जिनके साथ मीटिंग कर चुके हैं, आपके फॉलोअप में हैं, क्लोज होने वाले हैं, आपके साथ मीटिंग में हैं, क्लोज अभी नहीं हुए हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन में समय ले रहे हैं। तो मैंने हाँ हॉट जी लिस्ट सर। का आपको बहुत क्लियर एग्जांपल दिया है। तो हर बंदे की लाइफ में 15 20 25 लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हम लोग डेस्परेट होते हैं, रेडी होते हैं, वो हमारे लिए और हम उनके लिए। अगर मैं ऐसे लोगों को, जैसे मेरी रियल सिस्टर है, जैसे मेरा रियल ब्रदर है, मैं उनको जाके बोलूं कि एक बहुत ही शानदार प्लान आपके लिए आया है, जिसमें आपको बच्चे के लिए सेविंग करनी है, अपना टर्म प्लान लेना है, या ये चीज ना आपको लेनी चाहिए, आपकी फैमिली के लिए बढ़िया है, तो वो मेरे को एजेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। वो सीधा मेरे से पूछेंगे, यार बता सही है तो ले लेता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं है, या अभी पैसा नहीं है, इस तरह से तो झूठ क्या बोलना, साफ बोले। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करेंगे, कोई आपसे फॉर्मेलिटी या कोई तकलीफ वगैरह नहीं होगी। यस और नो, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस जिसके सर। साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी वो आपको क्या बोलेगा, गोलीबाजी करेगा आपसे या खुल के बात करेगा? साफ बोल देगा सर, लेना नहीं, नहीं लेना। लेना है नहीं लेना, आपको भी पता चलेगा क्यों लेना है और क्यों नहीं लेना है। तो वो हमारे बहुत स्पेसिफिकली हॉट प्रोस्पेक्ट होते हैं, उसको हम लोग हॉट की तरह डील करते हैं। लेकिन अगर वहां पर, अगर आपका इम्प्रेशन वैसे बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आपके साथ रिलेशन भी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है और आपने वहां जाके आधी अधूरी बात करी और उन्होंने कोई पलट के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, उसके बारे में कुछ डिटेलिंग लेने की कोशिश करी और आप जवाब नहीं दे पाए, तो वहां आपका इंप्रेशन बनेगा, खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। तो वो गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। अभी जितना बताया जा रहा है आपको, वो सिर्फ लिस्ट बनाना है, जहां पॉलिसी सेल हो सकती है, जहां उनके लिए क्या बेटर है, क्या वर्किंग है। वो जब आप ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट मेरे साथ शेयर करेंगे, तो हम आपके साथ उस कॉल पर बात करेंगे, हम सिखाएंगे, समझाएंगे बात कैसे करते हैं, क्या पूछते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, एवरीथिंग, एक एक चीज हम गाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा, उनका कोई क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेरी होगा, तो हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा और आपकी बॉन्डिंग बनी रहेगी। यस और नो? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सर इन अभी फ्यूचर, जी बोलिए। सर इन फ्यूचर जैसे कि किसी हॉट कस्टमर के पास या फिर किसी वार्म कस्टमर के पास अगर जाना हो हम्म सेल के लिए, ठीक है सर, तो कहीं हम्म। आपके एंड से कोई ट्रेनिंग मैनेजर वगैरह या फिर कोई भी सीनियर जा सकता है सर साथ में, कोई मतलब? सर आप तो दिल्ली में हैं, हाँ जी। आपके साथ तो कोई चैलेंज है ही नहीं, मैं आपके हाँ साथ जी। अवेलेबल हूँ। हाँ आपके जी। हाँ साथ जी। तो कोई चैलेंज है ही नहीं, मैं यहाँ दिल्ली में अवेलेबल हूँ, हाँ अर्चिता जी। यहाँ पर अवेलेबल है, जसविंदर मैडम यहाँ पर अवेलेबल है, हम सारे लोग, इवन यहाँ हाँ पे जी। मोहित मेहता अवेलेबल है, अनिल दीवान अवेलेबल है। आपकी कॉल में दम होना चाहिए, आपकी कॉल में पावर होनी चाहिए कि वहां पर लेने वाला कस्टमर होना चाहिए। तो कोई भी एक बंदा आपके साथ चलेगा, आपको बस एडवांस में बताना है कि ये लीड आपके लिए अवेलेबल है। हाँ जी। हाँ जी। हम हाँ उससे जी। जाने से पहले बातचीत करेंगे, कंफर्म करेंगे आपके साथ कॉन कॉल पे, और वो पॉजिटिव होंगे, लेने में इंटरेस्टेड होंगे, उनके बातचीत करने से ऐसा लगेगा कि ही इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनका बजट भी है, तो हम हाँ जी। 100% उस मीटिंग में जाएंगे। दिल्ली एनसीआर की कहीं भी मीटिंग होगी, वी कैन गो, कोई भी आपके साथ जाएगा। पहली 4 5 मीटिंग हम आपको सपोर्ट के लिए देंगे, जो लोग आउटसाइडर हैं और दिल्ली से बाहर है, वहां पर भी जूम मीटिंग अवेलेबल रहेगी, उनके साथ कनेक्शन प्रॉपर रहेगा। और अगर कोई कॉन कॉल कराना है या वीडियो कॉल करानी है, उस पर हम लोग अवेलेबल रहेंगे। तो टेंशन वाला बात नहीं है सर, घबराने वाला बात नहीं है। यू आर लकी कि आप दिल्ली में हैं। आप पूछिए, परमदेव जी से पूछिए, या जो हमारे साथ पुराने लोग हैं उनसे पूछ के देखिए, हम किसी कॉल पे नहीं गए, वो दिल्ली से बाहर हैं, अलग अलग स्टेट्स में हैं, लेकिन तब भी बड़ा काम आराम से कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से होता है। तो जी चैनलाइज है। पहले मैं हॉट पे आपको क्लियर कर दूं, हॉट क्लियर हो गया सभी को? बात किसी क्लियर। पे भी नहीं करनी, कोई भी अपने आप से, जब तक आपको प्रोडक्ट की, कंपनी की पूरी जानकारी नहीं है, तो आप किसी से भी कोई भी बात करके खराब मत करिएगा। जो आपका क्लोज होने वाला कस्टमर है, हम लोग जल्दीबाजी करके उसको खराब कर सकते हैं, वो काम नहीं करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वार्म कस्टमर पे आ रहा हूँ। वार्म कस्टमर्स कौन है, वार्म प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कौन है?
जिनके साथ पहले बहुत अच्छा उठना बैठना होता था, जैसे मेरे कॉलेज के दोस्त, जैसे मेरे प्रीवियस ऑफिस के लोग, जैसे मेरे प्रीवियस नेबर। पहले हमने मकान शिफ्ट किया, वहां पे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, उस जगह के दोस्त मेरे बहुत अच्छे थे। मैंने कोई जॉब की लोकेशन चेंज कर दी, प्रीवियस लोकेशन में लोग मेरे साथ जो थे बहुत बढ़िया बॉन्डिंग में थे, लेकिन आज मेरी लोकेशन चेंज हो गई, मेरा घर चेंज हो गया, मेरा ऑफिस चेंज हो गया, मेरा कॉलेज चेंज हो गया, मेरा ट्यूशन सेंटर चेंज हो गया। तो क्या वो पुरानी वाली बॉन्डिंग बनी रहती है क्या? हेलो हेलो। तो लेकिन पहले थी उनके साथ वो वाली दोस्ती, पहले वो बॉन्डिंग थी। आज वो लोग हैं मेरे फोन में हैं, कभी कभार दुआ सलाम व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयरिंग हो जाती है, लेकिन वो मेरे वार्म कैटेगरी में आएंगे। अगर मैं उनके साथ दोस्ती बढ़ाना चाहूंगा तो रेगुलर उनसे बात करूंगा, रेगुलर उनसे हालचाल पूछूंगा, तो हो सकता है कि मेरी वो अपना वार्म लिस्ट से हॉट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। यस और नो? हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस बात सर। समझ में आ रही है? तो आ रही वार्म है। कैटेगरी के भी हर बंदे की लिस्ट के अंदर 20 30 50 लोग 100 लोग होते हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना सर्कल होता है। हर एक के मोबाइल में 100 200 500 नंबर कम से कम होते हैं, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। ज्यादा वाले तो बहुत होंगे, लेकिन कम से कम 100 200 500 नंबर ऐसे होते हैं जिनके साथ या तो वो हॉट कैटेगरी के होते हैं या वो वार्म कैटेगरी के होते हैं। और जो तीसरे सबसे ज्यादा होते हैं उसे हम बोलते हैं कोल्ड कैटेगरी। कोल्ड कैटेगरी कैसी होती है? जैसे कि आप किसी बार्बर शॉप पे गए, आज इस बार्बर शॉप से काम कराते हैं, कल दूसरे से कराते हैं, परसों तीसरे, अगली बार जाते, कभी जाते हैं तो किसी तीसरे से कराते हैं। ये आपको जानते तो हैं, लेकिन कभी आपका इनके साथ किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं हुआ है ट्रस्ट लेवल का। वैसे आपने कोई सामान खरीदा होगा, लिया होगा, दिया होगा, लेकिन वो ट्रस्ट लेवल बिल्डअप नहीं हुआ है। कोई केमिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई आपका प्लम्बर हो सकता है, कोई प्रेस वाला, कोई दूध वाला, कोई पान वाला, मे भी मल्टीपल टाइप के लोग होते हैं जिनके आप नंबर सेव करते हैं। कोई केबल वाला, कोई अखबार वाला। यस और नो? ऐसे होते कि नहीं होते? फोन में बहुत सारे लोग, सारे लोगों को आपने छोड़ना नहीं है, लिस्ट बनाना है, उसको हम बोलते हैं कोल्ड कैटेगरी। दैट इज कॉल्ड कोल्ड कैटेगरी। जो कोल्ड कैटेगरी होती है ये आपको प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेगा। अगर आपको अपनी तैयारी करनी है, अगर आपको इस इंश्योरेंस फील्ड में तैयार होना है, तो कोल्ड कॉलिंग पर काम करिए। आपको वो सारी लर्निंग दे देंगे, वो इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी चीजें आपसे करेंगे ना, तो आप जब आप वार्म कैटेगरी में बात करोगे तो उनके आंसर्स आपको पता होंगे। जब आप हॉट कैटेगरी में बात करोगे तब तक आपको वो एक्सपीरियंस आ चुका होगा। यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? किसी खराब यस कस्टमर सर। से बात करो, जिससे खराब हो भी जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या आपको? नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने इससे बात करते हुए क्या गलती करी, कितनी बार मैं हकलाया, कितनी बार मैंने इसको गलत कोटेशन किया, कितनी बार मैंने इसको सही तरीके से नहीं बताया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये खुद को सबसे पहले पता चलता है, बाद में किसी और को पता चलेगा, पहले खुद को पता चलेगा। तो 3 कैटेगरीज पे काम करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर तीनों सर कैटेगरी में काम करना है, हॉट कैटेगरी, वार्म कैटेगरी या कोल्ड कैटेगरी, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? सर पहले ये लिस्ट वगैरह बनानी पड़ेगी। कॉन्टेक्ट्स। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट कौन सर। कॉन्टेक्ट्स मतलब कौन वो लोग जरूरी हैं। अगर लोग ही नहीं होंगे तो क्या मैं आपके साथ काम करवा पाऊंगा? क्या मैं उन नहीं, लोगों पे बात कर पाऊंगा या मेरी टीम उन पे बात कर पाएगी? क्या कोई बिजनेस आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो अभी जिन जिन लोगों का भी एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका भी, आप तीनों का ही मोस्ट लाइकली एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपको सबसे पहले लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने में कंजूसी नहीं करनी है। अगर किसी की लिस्ट 100 200 500 400 लोगों की बनती है तो आप बनाइए। लोग पुराने हैं, जो लोग इंश्योरेंस लाइन के हैं, जैसे परम जी इंश्योरेंस के LIC करते हैं, तो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर भी इनकी हॉट लिस्ट में आ सकते हैं। जिनको भी आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचा है, हेल्थ का, लाइफ का, जनरल का, जैसे सचिन जी बोल रहे थे कि उन्होंने काम किया हुआ है, तो वो सारे कस्टमर जिनको आपने कुछ भी भेजा हुआ है, कोई भी रिलेशनशिप बिल्डअप हुई है, वो सारे आपके हॉट प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। उनको हम क्रॉस सेल कर सकते हैं। अगर किसी को हेल्थ दिया है तो उनको टर्म प्लान अप्रोच कर सकते हैं, सेविंग प्लान दे सकते हैं, पेंशन प्लान दे सकते हैं, या किसी को कोई गाड़ी का इंश्योरेंस दिया है तो उनको भी हम मल्टीपल प्रोडक्ट दे सकते हैं। वो सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले फॉरमोस्ट थिंग, सभी को समझ में आया, लिस्ट होना चाहिए कि नहीं? पहली चीज यस सर। लिस्ट होगा। कब तक होगा ये भी इम्पोर्टेंट है। कब तक होने से पहले मैं आपसे पूछूं कि अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं, जैसे आपका एग्जाम होने वाला है,
आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस बिजनेस से, कितना पैसा कमाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है मेरा इतना पैसा मैं अगर महीने का यहाँ से कमा लूं तो मुझे लगेगा मेरा जस्टिफिकेशन हो रहा है? सुनील जी, सचिन जी, रजत जी, परम जी, क्या लगता है आपको महीने का कितना कमाना चाहिए टाटा जैसे ब्रांड से? आपको क्या लगता है? सर कोई लिमिट ही नहीं है सर इंश्योरेंस लाइन में। नहीं, सर कोई लिमिट तो नहीं है, हाँ, लेकिन अपनी तो होती है ना। मेरे को अभी इतना आना शुरू होगा तो मेरे लिए चलेगा। एक टेंटेटिव अमाउंट तो कुछ सोचता है ना आदमी बिजनेस को सर ज्वाइन करने से पहले। इससे तो सर 1 लाख महीने का आना चाहिए सर मेरे हिसाब से सर। कितना? 1 लाख महीना सर। 1 लाख महीना आना चाहिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोचते हैं सर आप। रजत जी, आप क्या सोचते हैं? हर सर आदमी की ना पैसा अपनी सोच है, अपनी अपनी सर सोच है। सर पैसा तो एक अलग चीज है, जो एक होता है ना फ्रीडम, मतलब कि एक पैसिव इनकम टाइप, तो हम्म। वो एक इंश्योरेंस लाइन में मिल सकती है। मतलब पैसा तो सर अगर मैं कहता हूँ 2 लाख, तो कल आने वाले 2 साल में मुझे 2 लाख भी कम लगेगा। हम्म। ठीक है सर। तो अभी आज की बात करते हैं, हम आज की बात करते हैं। अगर आज मैं से आप सर काम शुरू आज कर की रहे बात हैं, कर रहा हूँ रजत जी, आज की बात कर रहा हूँ मैं। आप अभी आज की क्या बात सर आज ट्रांसफर की ये है बात है कर कि रहे हैं। आज की आज बात से सर ये अगर इस महीने से कितना पैसा आना शुरू हो जाए तो आपको लगे कि यार मैंने सही डायरेक्शन में अपना टाइम और मनी और समय लगाया है और करियर लगा रहा हूँ, कोई वेस्ट नहीं जा रहा है, तो इतना तो आना ही चाहिए कम से कम। होता है ना एक बेंचमार्क अपने लिए। क्या आपको लगता है कितना आना चाहिए सचिन जी? 35 to 40। 35 to 40, वेरी गुड, ओके। सुनील जी आप क्या कहते हैं? रजत जी आप क्या कहते हैं? कितना लगता है आपको अगर मंथली? स्टार्टिंग कर रहे हैं फिफ्टी हाँ, थाउजेंड स्टार्ट होना चाहिए मंथली सर। 50,000, हाँ 50,000 रुपए, ओके ओके, बहुत बढ़िया। रजत जी आप क्या कहते हैं? फिगर तो बतानी पड़ेगी सर, मैं तो पूछूंगा। 50,000 तो सर होना चाहिए कम से कम। 50,000 कम से कम होना चाहिए। देखो, हर बंदा अपने अपने लेवल से कुछ भी सोच सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है सर। कोई हाँ 5 लाख जी। 10 लाख भी बोलता है, करोड़ भी बोलता है, तो कोई मैटर नहीं है। नहीं सोचने मैं में बोलने में कुछ नहीं जाता है। लेकिन जब हम उसको फिजिकल लेके आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन सिचुएशन पे लेके आते हैं, तो जैसे किसी ने 50,000 बोला, किसी ने 35-40,000 बोला, किसी ने 1 लाख भी बोला, तो हमें जहां पर जो पे आउट आता है ना, 30% स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। 30 से 35% स्ट्रेट फॉरवर्ड पे आउट आएगा। जो भी हम लोग प्लान बेचते हैं उसका 3 गुना हमारा परसेंटेज रेशो होता है पीपीटी का। पीपीटी मतलब होता है प्रीमियम पेइंग टर्म। अगर कोई पर्सन 10 साल या 10 साल से ज्यादा का पेमेंट ऑप्शन लेता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, ऐसा कोई भी टर्म का हमारे से सेविंग या टर्म प्लान लेगा, तो हमें 10, अगर पीपीटी है, 10 साल का टर्म है पेमेंट देने का, तो 30% पे आउट आएगा। अगर 10 साल से ऊपर कुछ भी है, 12 साल है, 13 है, 11 है, तो हमें 35% पे आउट आएगा। ये सिस्टम होता है। तो सर अगर रिपीट कोई, कीजिएगा एक बार सर, हाँ रिपीट कीजिएगा एक बार। सर, पीपीटी का 3 गुना पे आउट आता है। जो भी पीपीटी रहेगा उसका 3 गुना पे आउट आता है। शुरू में 5% कम आएगा। अगर जैसे 10 into 3 30 होता है, तो वो इमीडिएट 30 नहीं आएगा, क्योंकि आप न्यू लाइफ एडवाइजर हैं। शुरू में यस सर। 25 ही आएगा। लेकिन जैसे ही आप लाइफ प्लानर बन जाते हैं, लाइफ प्लानर का हमारे यहाँ क्राइटेरिया है कि आप 2.5 लाख प्लस का बिजनेस डाल देते हैं। 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 6 महीने, जब भी। कभी 25,000 डाला, कभी 50,000 डाला, कभी 1 लाख डाला। जैसे ही आपका 2.5 लाख क्रॉस हो गया, आप उसी साल उसी महीने में आप एलपी बन जाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद जो 5% कम आ रहा था, वो 5% बढ़ के आएगा। ये बड़ा एडवांटेज है। तो आप चाहे तो एलपी से भी एंट्री कर सकते हैं, अपना कोडिंग एलपी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए का बिजनेस प्रीमियम साइज अवेलेबल है कोड के टाइम पे, तो उस टाइम एलपी से एंट्री कर सकते हैं। सीधा 35% पे आउट आपको मिलेगा। ये चॉइस होता है, ऑप्शन होता है आपके हाथ में। या अभी 1,50,000 1.5 लाख का बिजनेस है हाथ में, अगले आने वाले हफ्ते 10 दिन में आप बाकी का जो बैलेंस बचा है वो डाल देंगे। उस बेसिस पे भी हम लोग एलपी का कोडिंग करवा लेते हैं। हाँ, कुछ सर पूछ रहे हैं? सर एलपी में पर मंथ कुछ पे आउट भी मिलता है जैसे नहीं कुछ सर, भी? ये कुछ भी नहीं मिलता सर। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पर मंथ पे आउट का। यहाँ पर एक प्रोग्रेशन मिलता है, पीआर बोलते हैं उसको। एक बिजनेस करने के ऊपर है, वॉल्यूम करने। एलपी का मतलब है कि आप 2-2.5 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2,000, 4,000, 8,000 से लेके 32,000 रुपए तक का प्रोग्रेशन पे आउट है, पीआर बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो इंसेंटिव बन रहा है 30% या 35%, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में वो भी मिलेगा प्रोग्रेशन रिपीट चार्जेस, जिसका 8,000, किसी का 8,000 रहेगा, किसी का 16,000 रहेगा। कोई और बड़े लेवल पे है, एलपी से भी ऊपर एसएलपी लेवल पे है,
तो उनका 32,000 रुपये तक भी जाता है। और जो हर महीने ऐसा बिजनेस करेगा, जैसे इस महीने आपने किया, आप मान लीजिए 16,000 रुपये कमाया, तो अगले महीने भी कुछ भी बिजनेस डाला आपने, तो अगले महीने भी 16,000 का आधा 8,000 रुपये कम से कम आएगा आपको, क्योंकि आप रेगुलर बिजनेस कर रहे थे। ये कमीशन के अलावा होता है सर, ठीक है। वो टर्मिनोलॉजी मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा। ये अलग अलग बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वो सब चीजें आएंगी, लेकिन सैलरी काइंड ऑफ थिंग कुछ नहीं होता है। अगर काम नहीं करेंगे तो अगले महीने जो 50% आना है वो नहीं आएगा। वो जब ही आता है जब अगले महीने भी आप करेंगे। इस महीने 16,000 कमाए, अगले महीने भी आपने कंटिन्यूस बिजनेस डाला, तो अगले महीने ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 50% और एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे कि 1 लाख रुपए कमाने। अगर किसी ने 1 लाख का बिजनेस डाला तो मान के चलिए 25,000 रुपये, 25% कम से कम उसका पे आउट आएगा। जो लोग भी 50,000 की बात कर रहे हैं, तो उनको मान के चलिए 2 लाख रुपए का बिजनेस डालते हैं पूरे महीने में, तो आराम से 50,000 रुपये कमा सकते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कैलकुलेशन में अगर मिनिमम पकड़ रहा हूँ, 25% वाली भी पकड़ रहा हूँ, तो आपको बात समझ में आ रहा है कि इतना पैसा आप आराम से कमा पाएंगे सिर्फ 2 लाख का बिजनेस करने पे। यहाँ पर जो मिनिमम पॉलिसी स्टार्ट होता है वो 2,000 रुपए से शुरू होता है, यानी कि 24,000 रुपए इज द मिनिमम प्रीमियम साइज। इससे कम का प्रीमियम होता ही नहीं। कोई पर सेविंग ईयर। के लिए बोलेगा तो 24,000 से कम का प्रीमियम होता ही नहीं है, मिनिमम 2,000 रुपए है। ये फॉर्च्यून पर ये- गारंटेड प्लस में है सर? हाँ, सभी जितने भी सेविंग प्लान है सबकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। जितने भी सेविंग प्लान है, टर्म प्लान में तो कभी 8,000 10,000 भी आता है, यंगर एज पे लोगों का प्रीमियम, वो अलग बात है। किसी का 25,000 50,000 लाख भी आएगा। लेकिन सेविंग की बात करूं तो 24,000 इज द मिनिमम बेंचमार्क। और आपका जो एक्टिवेशन स्टार्ट होता है वो 36,000 से शुरू होगा। मिनिमम 36,000 का बिजनेस डालेंगे तो कंपनी की बुक्स में आप एक्टिव काउंट करेंगे, क्योंकि 36,000 करने का मतलब है कि यहाँ पर एक ईसी चलता है। 12,000 ईसी आपका होना चाहिए, एलिजिबल क्रेडिट, एलिजिबल क्राइटेरिया, तभी आप कंपनी की बुक्स में एज ए एक्टिव शो करते हैं। अगर 36,000 से कम का बिजनेस लॉगिन करेंगे तो आप एक्टिव शो नहीं करेंगे, आप एक्टिव काउंट नहीं होंगे, और जो प्रोग्रेशन बेनिफिट वगैरह मिलते हैं वो भी नहीं मिलेगा। वो भी 12,000 ईसी से ही स्टार्ट होते हैं। तो मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, आपको सिस्टम में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, आपको ये छोटे छोटे वर्ड याद करवा रहा हूँ, ताकि जब आप कंपनी की मीटिंग्स ज्वाइन करेंगे तो ये छोटे छोटे वर्ड्स आपके दिमाग में क्लियर रहेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो अभी आपका जो फोकस होना चाहिए पहले लिस्टिंग पे। लिस्टिंग के साथ साथ जो हम सिखाएंगे, प्रोडक्ट का नॉलेज दूंगा, आपका टर्म प्लान के बारे में बताऊंगा, सेविंग के बारे में बताऊंगा। ये नॉलेज सिर्फ आपके लिए होगा, जिससे कि आप स्टार्टिंग कर सके, लोगों से बातचीत करना स्टार्ट कर सके। बेचना नहीं है सर आपको कुछ भी शुरू में। जो लोग भी नए हैं सिस्टम में, लाइफ इंश्योरेंस को पहली बार समझ रहे हैं, उनको सेलिंग नहीं करना है जाते ही किसी के पास कि आज मेरे को प्लान समझ में आ गया, फटाफट किसी को पिच कर दूं जाके। नेवर एवर, वो नहीं करना है, खराब हो जाएगा आपको कस्टमर। अगर कोई ढूंढ रहा है, कोई मार्केट से सर्च कर रहा है, जैसे हमारे साथ सचिन जी हैं, उनका कोई कस्टमर है, वो मार्केट से, पॉलिसी बाजार से, टर्टल से, कहीं से कोई टर्म प्लान ढूंढ रहा है, कोई सेविंग प्लान ढूंढ रहा है, यानी कि वो ऑलरेडी लेने में इंटरेस्टेड है, तो ऐसे लोगों को आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करा सकते हैं, कनेक्ट करा सकते हैं। हम उनको समझाएंगे, क्लोज कर देंगे। परम जी का कोई कस्टमर है, ऑलरेडी किसी चीज कोई सेल किया हुआ है और वो कुछ और लेना चाहता है, वो सामने से उनको फोन करके बोल रहा है कि हाँ जी मुझे ये लेना है, कोई सेविंग प्लान है क्या बढ़िया? जी सर जैसे मैं LIC का एजेंट भी हूँ, तो मेरी सबसे ज्यादा पॉलिसी बिकती है मनी बैक, जो ठीक सबसे है। ज्यादा सेल होती है मेरी, जी। जिसकी अप्रोक्स मैंने 8 या 9 पॉलिसी सेल भी कर दी है। बट उसमें Correct. मिनिमम में 1,000 भले मुझे मिल जाते हैं, ठीक 1,000 है। पर मंथ, यानी ओके। 12,000 हो गया ईयरली। तो क्या ठीक है इसमें 1,000 इसमें भी क्या मनी बैक वाला है, ऐसा कोई ऑप्शन है? सर, वहां पर जो मनी बैक आते हैं ना, वो 4 साल या 5 साल बाद ही आते हैं LIC के अंदर, जो मुझे याद है। ओके। हाँ जी, हाँ ऐसे जी। ही ऐसे ही एवरी होते हैं। 4, हाँ, लेकिन 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद मनी बैक आना लगता है। हाँ सर, हमारे पास जो मनी बैक है वो अगले साल से ही अवेलेबल है सर। नाइस। एवरी बर्थडे से, एवरी बर्थडे से सर। जैसे कि आज आप बच्चे के बर्थडे पे कोई पॉलिसी ले लीजिए, और ठीक अगले है। साल जब बच्चे का बर्थडे आएगा तो उसको फिक्स, जब तक पॉलिसी चलेगी जब तक उसका मनी बैक मिलता रहेगा। अच्छा। अगले साल से ही शुरू है। ये पहला बड़ा बेनिफिट है सर। इस प्लान का नाम है VIP प्लान। जितने भी लोग हैं इस सिस्टम में, तो वो एक इसका सिक्योर लाइफ। मिनिमम इसका मिनिमम प्रीमियम कितना होता है? सर मिनिमम एंट्री इज एंट्री 2,000 से कम है ही नहीं। सेविंग प्लान की बात ओके। करूंगा तो मिनिमम 2,000 सर। फीचर मेरी ऐसा सर ही।
सिंगल प्रीमियम का जो बोल रहे हैं सर, सिंगल प्रीमियम जो बोल रहे हैं और नेक्स्ट ईयर से पे आउट है सर जो। सर सिंगल प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेगुलर तो प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। रेगुलर प्रीमियम। अभी सर अभी जो प्लान बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर पेमेंट जमा कीजिए और नेक्स्ट ईयर से कमीशन लेने हाँ के लिए, हाँ तो वो क्या रेगुलर है वो भी? हाँ, रेगुलर की बात कर रहा हूँ सर, मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ। रेगुलर में आपने सुना नहीं होगा ना ऐसा प्लान। हाँ, सचिन जी ने भी नहीं सुना होगा। नहीं सुना है सर। नहीं सुना जीवन तो आनंद सुना है एक्चुअली, क्या LIC से फेमिलियर है हम, तो जीवन मैं आनंद हो गया, इसीलिए, वो भी मनी LIC बैक हो गया। करते हैं, परम जी भी LIC करते हैं, इसीलिए भी वो कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि अगले साल से ही मिल जाए। मिलेगा सर, कम मिलेगा, मनी बैक वाला पैसा तो नहीं, उतना बड़ा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सोच के देखो जो पैसा आप जमा करा रहे हो उसमें से ही तो देगी कंपनी। अगर 1 लाख रुपए जमा करा रहे हो तो मैं कहूंगा कि वो 1 लाख रुपए वापस दे देगी या 50,000 80,000 वापस कर देगी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन यस अगर सर। अगले साल से कुछ आ रहा है, 10,000 20,000 25,000 भी कुछ आ रहा है, तो कोई नुकसान थोड़ी ना है सर। कुछ है बच्चे के लिए, एक ऐसा गिफ्ट है जो उसको हर साल मिलेगा जी, बाय डिफॉल्ट आएगा जी आपके बच्चे के बर्थडे पे। एनिवर्सरी पे ले सकते हो, किसी पर्टिकुलर डेट पे, जब भी आप चाहो पॉलिसी एनिवर्सरी ले लो या बच्चे के बर्थडे पे ले लो, आपको मिलेगा, बाय डिफॉल्ट मिलेगा। चॉइस है आपकी, आप लेना चाहते हो तो भी, नहीं लेना चाहते हो, एक्यूमुलेट कराना चाहते हो उस बोनस को, तो आप बाद में भी ले सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा है बुरा है? अच्छा है सर। अच्छा है सर, काफी अच्छा है ना, कुछ अलग है ना। ओके, एक और ऑप्शन देता हूँ, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसको प्लान को, इसको PPT को बंद कर देते, क्योंकि डिस्कशन पे ही हमारा मेन फोकस है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोई प्रीमियम पे करते हो सिर्फ और सिर्फ 10 साल, LIC का कोई भी प्लान 10 साल का नहीं होता है, जो मेरी समझ है, जितना मुझे आइडिया है। और 11वें साल से ही आप अगले 30 साल, अगले 35 साल तक गारंटेड बॉन्ड पे लिखा हुआ पैसा ले लो, और जो दिया था वो भी वापस ले लो। सचिन जी, ऐसा कोई प्लान है कि आपकी नॉलेज में? नहीं सर, ऐसा कोई सवाल नहीं है। चलो इसी को मेरे नॉलेज में तो नहीं। थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर प्रीमियम 2 लाख रुपए का पे करते हैं, फॉर एग्जांपल, इसको कम या ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, 10 लाख की बात करूं, आज मैं 10 लाख रुपए का प्रीमियम पे करता हूँ 1 साल का, और सिर्फ 12 साल पे करता हूँ, ओनली 12 ईयर्स, तो कितना पैसा जमा होगा? 1 करोड़ 20 लाख रुपए। बिल्कुल। ठीक है। और मैं बोलता हूँ 13वें साल से अगले 35 साल तक आपको 11 लाख या 11.5 लाख रुपए गारंटीड देता हूँ सर। 13वें साल से अगले 35 साल, तो अगर 11 लाख रुपए भी आता है, फॉर एग्जाम्पल 35 साल के लिए आता है, तो कैलकुलेट करेगा कितना पैसा आएगा? 11 × 35 कर सकते हैं क्या? 11 × 35, 3 करोड़ 85 लाख रुपए बॉन्ड पे लिखा हुआ मिलेगा कि ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिया था, वो भी 35वें साल कंपनी आपको वापस दे देती है, वो भी साथ बट में। इस बीच अगर इस बीच सर कुछ हो जाता है उनको? उस पे भी आ रहा हूँ सर, उस पे भी आ रहा हूँ। ये करीबन टोटल पैसा 5 करोड़ 5 लाख रुपए मिलता है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिया, 5 करोड़ 5 लाख मिलेगा, दैट इज रिटर्न ऑन द बॉन्ड। अगर 12 साल के अंदर कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है किसी के साथ भी, तो पहले दिन से 12 गुना इंश्योरेंस कवर है, यानी कि जो 1 करोड़ 20 लाख वो दे रहे थे, वो पहले दिन से कवर है। पहले किस्त के बाद भी अगर कुछ हुआ तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए फैमिली को मिल जाएगा, और पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी विद इन 12 ईयर, जब तक PPT चल रहा है। सेकेंड सिचुएशन, PPT के बाद कोई मिसहैपनिंग होती है, PPT के बाद कस्टमर सामने से चाहता है मुझे 10 साल लेने के बाद, 15 साल लेने के बाद, 20 साल लेने के बाद, कि मुझे अब आगे कंटिन्यू नहीं करना, बंद करना है। ऐसा भी तो हो सकता है। हेलो हेलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारे केस में आपको सरेंडर वैल्यू मिलती है सर, और सरेंडर वैल्यू भी यहाँ पर, तो उसको कुछ एक वर्ड यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा आया, मान लीजिए पहले एग्जांपल समझते हैं, डेथ हो गई, आज 12 साल का PPT लिया, 15वें साल में डेथ हो गई, तो कंपनी आपके नॉमिनी को ऑप्शन देती है कि वो जो पैसा आ रहा है 11 लाख रुपए पर ईयर जो आएगा, आप ऐसा ले लीजिए, अगले 35 साल तक आपको पैसा मिलता रहेगा, क्योंकि आप लीगल है, आप नॉमिनी हैं, और ये पैसा आप इकट्ठा ऐसे ले सकते हैं। नॉमिनी चाहता नहीं मुझे ना इकट्ठा पैसा चाहिए, मुझे तो ऐसे टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए, वो मेरे किसी काम का नहीं आएगा, तो 5 साल बाद 10 साल बाद जो भी भी एज पे डेथ हुई है, तो वहां पर कंपनी लमसम पैसा भी देगी, और वो लमसम पैसा जितना भी मनी बैग ले चुके होंगे, उसके अलावा जो दिया हुआ होगा उससे ज्यादा ही होगा। हो सकता है 1.5 करोड़ हो सकता है 1.25 करोड़ हो सकता है 2 करोड़ हो, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा ही होगा 11 लाख लेने के बाद भी। बात समझ पा रहे हैं सचिन जी? क्लियर है? बिल्कुल सर बिल्कुल।
क्लियर है। किसी भी एज में किसी भी उसमें बंद कराएंगे कस्टमर को नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर हम जैसे एक आपका एक प्लान आता है LIC के अंदर, उमंग प्लान। उमंग प्लान में वहां पर मेच्योरिटी काफी बड़ी दिखती है, पैसा काफी बड़ा दिखता है डेथ केस में, क्योंकि उसमें बेनिफिट्स बहुत सारे जुड़ जाते हैं। लेकिन वहां बस एक ही कंसर्न है, वहां 15 साल तक पेमेंट देना पड़ता है, यहाँ सिर्फ 12 साल तक पेमेंट देना पड़ा है। तो अगर यहाँ के और वहाँ के प्रीमियम को आप जोड़ लें, यही सेम प्लान आप जीवन उमंग से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर जो बैलेंस 3 लाख रुपए बचता है, बैलेंस बच रहा है कि नहीं, 12 साल और 15 साल का एक गैप आ रहा है, सेम प्रीमियम आप हाँ दोनों जी। कंपनी में डालो, तो वहाँ 12 साल दे रहे हो, यहाँ 15 साल दे रहे हो LIC में, तो 3 लाख रुपए या जो 3 किस्तें हैं, उस 3 किस्तों से यहाँ पर हम लोग टर्म प्लान दे सकते हैं उतने पैसे में, 1 करोड़ का, 50 लाख का, 70 लाख का, 80 लाख का। तो दोनों का जैसे ही हम कॉम्बिनेशन बना देते हैं, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो प्रीमियम भी सस्ता हो जाता है और उसके लिए यूजफुल भी हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि 1 करोड़ 20 लाख का मैंने इंश्योरेंस कराया, सेविंग प्लान लिया, 10 लाख रुपए प्रीमियम देके, साथ में 3 लाख रुपए जो थे वो मैंने 12 साल के उसमें जोड़ दिए प्रीपेड टर्म में, टर्म प्लान के लिए, उसमें मेरा 50 लाख का एडिशनल रिस्क कवर हो गया। हो सकता है ना कोई अगर 30 साल 35 साल 40 साल का बंदा है, तो 20-25 हजार रुपये प्रीमियम आएगा, 12 साल में कितना प्रीमियम लगेगा 20 हजार की एवरेज से। तो है सर, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा पॉइंट है सर, क्योंकि मिनिमम 5 लाख ITR चाहिए सर इसमें। किसमें? सेविंग में? नहीं, टर्म प्लान में सर। सर जो बंदा 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए करेगा ना, वो 5 लाख की ITR नहीं रखेगा सर, ऐसा होगा? नहीं सर, लगता है अगर आपको? अगर कोई ये जैसे उमंग में जैसे कोई 1 लाख का भी अगर कोई कर रहा है या 50,000 का कोई सेविंग कर रहा है ईयरली का, हाँ हाँ तो मे बी सर उसके पास 5 लाख का ITR ना मिले। सर, जो सेविंग की हम बात करें तो सेविंग में कोई 50 लाख भी रेगुलर डालता है ना, कोई ITR नहीं चाहिए। हाँ नहीं, टर्म प्लान के लिए बोल रहा हूँ सर, टर्म लेकिन प्लान अगर के लिए। टर्म प्लान में अगर उसको इन्वॉल्व करना भी पड़ेगा ना, तो हमारे पास 25 लाख वाला ऑप्शन है। अगर कोई ऐसा कोई गरीब आदमी मिलेगा जिसे 5 लाख की ITR नहीं है, तो 25 लाख तक हम विदाउट ITR दे देते हैं। 25 लाख का एक टर्म प्लान है टाटा के पास। हम्म। नहीं, जैसे मेरे एक पास एक कस्टमर है सर, उनका 3 लाख का ITR है और उनको टर्म प्लान लेना भी है, तो फिर उनके लिए कैसे, क्या उनके पॉसिबिलिटी लिए है? अपना वो है ना, परम और रक्षक। उनका एज जो है सर, एज भी कम है, क्योंकि वो 22 ईयर्स का ही है, 22 ईयर एज है उनका। परम रक्षक दे सकते हैं सर उनको। अच्छा, तो कितने का टर्म प्लान कितने का रहेगा सर उसमें? सर जो वो लेना चाहे, वहाँ पे बाउंडेशन है ही नहीं, परम रक्षक में 3 लाख भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम कितने का दे सकते हैं सर? 50 लाख का आराम से मिल जाएगा, 60 लाख 70 लाख 80 लाख, 30 साल या 40 साल ही टर्म मिलेगी, उसमें फिक्स है अच्छा, 40 साल ही टर्म मिलेगा। मैक्सिमम। उस प्लान का जो सेविंग वाला प्लान बता रहा हूँ ना आपको, सरल जीवन बीमा के नाम से प्लान आता है, जो 25 लाख तक विदाउट ITR मिल जाता है। अगर किसी को टर्म प्लान देना है तो सरल जीवन बीमा करके दे सकते हैं, विदाउट ITR 25 लाख का मिल जाएगा। जैसे ही इसमें हम टर्म का राइडर जोड़ देते हैं ना, तो ये जो हमारा फॉर्च्यून गारंटी प्लस प्लान जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। इससे सुपीरियर रिटर्न ना डेथ क्लेम में, ना सरेंडर केस में, और ना ही जो कंपनी मनी बैक दे रही है उस केस में, कहीं भी किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा। दैट इज तो गारंटी। सर उसका कैसे, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा सर? क्योंकि अगर ये विदाउट ITR अगर टर्म प्लान मिलेगा तो सर, तो मैं 5-10 तो मैं मतलब कर सकता हूँ सर 1 महीने से हमें, क्योंकि बहुत सारे मेरे नॉलेज में है जो टर्म प्लान लेना चाहते हैं, लेकिन वही है कि 3 लाख या 5 लाख का मिनिमम ITR का रिक्वायरमेंट रहता है, जैसा अभी अदर कंपनी का मैं बात करूँ सर तो वही उन लोग बता को ये रहा नहीं हूँ, मिल पच्चीस पाता है। 25 लाख का दीजिए आराम से, जब तक ITR उनका कम का है बिना ITR हो जाएगा। और थोड़ा बजट ज्यादा है तो फिर परम रक्षक दीजिए। 3 लाख का ITR जेन्युइन ITR होना चाहिए, सैलरी का हो, बिजनेस का हो, वो फेक वाला ITR नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ना ITR सिर्फ कहने के लिए बनवा लेते हैं, कमीशन इनकम बना दिया, ट्यूशन इनकम का बना दिया, 100 200 500 रुपए टैक्स या नील टैक्स की रिटर्न भरी हुई है, उस पर नहीं होगा सर। अच्छा। वो पैसा ऐसा होना चाहिए जो बैंक में दिखे, उसकी बैंकिंग आई हुई होनी चाहिए उनकी। सैलरी है तो सैलरी भी आती होनी चाहिए उनकी, फॉर्म 16 मिला हुआ होना चाहिए, फॉर्म 16 होना चाहिए, तो वहाँ हमें सैलरी होनी चाहिए, ITR नहीं चाहिए। फॉर्म 16 दिखाएंगे काम चल जाएगा, सैलरी सिर्फ दिखाएंगे काम चल जाएगा 3 लाख प्लस में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ ऑप्शंस बहुत सारे हैं सर। मैंने एक ऑप्शन बताया, सचिन जी कैसा लगा ऑप्शन आपको, मनी बैग वाला? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा।
और सर राइटिंग में है उसमें। मनी बैक वाला में एक क्वेश्चन है सर। हाँ जैसे पिछले ट्रेनिंग में मैंने अटेंड किया था, आपका ट्रेनिंग अटेंड किया था, तो जैसे उसमें एक लिमिटेड पे का ऑप्शन है सर। हाँ तो सपोज मेरा क्वेश्चन है सर, सपोज कीजिए कि लिमिटेड सर, जैसे सपोज कीजिए एक लिमिटेड पे रखता हूँ मैं, 12 साल का पेमेंट लिमिटेड पे रखता हूँ और टर्म जो है वो 15 साल का रखता हूँ। ठीक है। तो जैसे ये जो 3 साल का जो गैप है सर, कि जैसे और सपोज कीजिए 1 लाख रुपया का प्रीमियम है, तो 12 लाख रुपया का उसका प्रीमियम बन रहा है टोटल। हाँ ये जो 3 इयर्स का जो ड्यूरेशन है उसमें क्या होगा अगर प्रपोजर का डेथ हो जाता है तो? सर इसमें जो लिमिटेड पीरियड होता है ना, इसमें 15 जी। साल की टर्म ही काउंट होती है पीपीटी। अच्छा ठीक है। तो उसका पूरा लाइफ कवर 15 साल तक है, वो सेम वैसे ही मिलेगा। इसमें 12 गुना 12.5 गुना का वो इंश्योरेंस कवर है। पहले दिन हो तब भी 1 लाख 12 लाख का रिस्क कवर रहेगा, 15वें साल में हो तब भी 12 लाख का रिस्क कवर रहेगा। मतलब 12 लाख जो पे कर रहा है वो 12 लाख ही मिलेगा, ये पॉइंट सर हुआ। 12 गुना का इंश्योरेंस कवर है ना, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, हो सकता है वहाँ 12.5 लाख दिखाई दे, 13 लाख दिखाई दे। जो उसमें इंश्योरेंस का फिगर है वो पूरे 15 साल तक काम करेगा। वन शॉट में कंपनी पैसा दे देगी और पॉलिसी खत्म हो जाएगी। नहीं सर, मेरा पॉइंट है जैसे जैसे वो 1 लाख रुपया अगर प्रीमियम दे रहा है तो उसका कितना का इंश्योरेंस रहेगा सर? सर 12 गुना का इंश्योरेंस कवर रहता है। मतलब 12 लाख का। 12 लाख का पहले दिन हो जाए, पहले महीने में हो जाए, पहले साल में हो जाए, 5वें साल में हो, 10वें साल में हो, 12 लाख मिल जाएगा। यही सेम चीज 12वें साल में होगा तब भी 12 लाख ही मिलेगा। और अगर हाँ। लिमिटेड ऑप्शन लिया है 15वें साल में भी डेथ होगा तब भी 12 लाख ही मिलेगा। लेकिन अगर ये डेथ 16वें साल में होता है, जब उसका मनी बैक स्टार्ट होना है, तो कंपनी जी। उसको चॉइस देगी कि आपको ये मनी बैक कंटिन्यू करना है या यहाँ पर लमसम लेना। अब जब भी वो वहां पर लमसम लेगी तो वहां लमसम 12 लाख से ज्यादा मिलेगा। 15 लाख मिले, 18 लाख मिले, 16 लाख मिलेगा, क्योंकि वहां बोनस के साथ, गारंटेड एडिशन के साथ पैसा मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं क्लियर कर पाया आपको? जी सर, जी सर। इसीलिए मैंने बोला कि जब भी हम लिमिटेड ऑप्शन देते हैं तो 1 साल वाला ही दे, 1 साल से ज्यादा ऑप्शन वाला ना दे। क्योंकि इन बिटवीन अगर कुछ गैप होता है ना, कोई मिसहैपनिंग होती है, तो कस्टमर को बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता है। पैसा तो बड़ा दिखता है लिमिटेड ऑप्शन में, लेकिन ज्यादा बड़ा करने से, गैप करने से ना, फिर वो नॉर्मल प्लान की तरह सेल हो जाता है। फिर वो बाकी कंपनी से कंपेयर करेगा, LIC से करेगा, किसी और कंपनी से करेगा, इतने साल बाद तो वहां पे भी इतना मिल जाता है। लेकिन हम कम टाइम का देते हैं ना और जल्दी रिटर्न देते हैं, तो उसका कंपेयर का ऑप्शन नहीं मिलता है कहीं। यस और नो? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो आई थिंक फिर इसके लिए सर बेस्ट है कि उसको 15 साल का एक टर्म प्लान भी दे दिया जाए। हाँ, जैसे ही टर्म प्लान हम साथ में मैच कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो उसको उसको डेथ पता भी नहीं बेनिफिट उसका चलेगा। बढ़ जाएगा, डेथ उसका, बेनिफिट उसका बढ़ हाँ, जाएगा। डेथ बेनिफिट बढ़ जाएगा, उसके लिए कवरेज बड़ी हो जाएगी, तो उसको पैसा बड़ा दिखेगा। देखो हर प्लान में ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो जो कमियां हैं, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, हम अपने कस्टमर को थोड़ा सा ऐड करके दे दे, प्रीमियम ऐड करके बता दे। सर एक्चुअली अगर मेरे पास प्लान कुछ मिल जाए ना सर तो अच्छा मैं कर सकता हूँ, क्योंकि शायद पता नहीं होगा, क्योंकि जो मैं जो हूँ सर वो जमशेदपुर सिटी से हूँ, जहाँ टाटा स्टील है सर। हाँ सर, आपके लिए तो बहुत बड़ी एडवांटेज है। वहाँ पे टाटा को पूछते हैं, ऐसे आरती लेके उतारते हैं। अगर टाटा का नाम जी है सर। ना, तो वहाँ पे कोई दूसरी कंपनी के लिए पूछते भी नहीं है। यस सर। सच्चाई है, क्योंकि टाटा वहाँ करता है उनके लिए। लोगों को पता है कि टाटा की इमेज क्या है यहाँ उनके सर लिए। मतलब जमशेदपुर तो टाटा जी का ही बसाया हुआ है, जो जो जमशेद टाटा जी, हाँ, नसरवान जी, तो टाटा जो है उन्हीं का बसाया हुआ टाटा स्टील है सीरियसली मेरे जमशेदपुर पास में। कई बार कॉल आया है। मैंने जो ई प्रॉपर्टी का वीडियो बनाया है ना, तो जी। जमशेदपुर टाटा से मल्टीपल टाइम मेरे पास कॉल आई है। और आप बिलीव करेंगे, वो लोग जब टाटा के बारे में बात करते हैं तो बिना जी लगाए बात नहीं करते, जबकि टाटा हमारे आमने सामने नहीं है। लेकिन टाटा जी, टाटा बिरला जी या टाटा जी का कहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके लेके जी लगा के रेस्पेक्ट देके बात करते हैं। तो जी उनके सर। बाय खून में है, बाय बर्थ उनके ब्लड में है, ये रिस्पेक्ट है। तो अगर टाटा वही ने तो, कुछ निकाला है तो वो लगता है कि हाँ ये तो करना है। कुछ प्लान वगैरह जैसे ये सर, ये जैसे एक बताया टर्म प्लान वाला जो विदाउट ITR मिल रहा है, इसका एक जो प्रोस्पेक्ट होगा तो मेरे को सेंड कीजिएगा सर, इसका PDF वगैरह। है सर, बिल्कुल है, मैं भेज दूंगा। बाकी आ, सरल जीवन बीमा के नाम से है, 25 लाख वाला। आप उसको उस सिक्योर लाइफ से निकाल सकते हैं, प्रोटेक्शन में जाके। ठीक है, चलिए। तो आज का मीटिंग का क्रक्स हमारा यही था
एक तो प्रोस्पेक्टिंग पे काम करना, दूसरा बेसिक नो हाउ बढ़ाने की नॉलेज बढ़ानी है, और अपने सोर्सिंग जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो उतना अच्छा है। प्रोडक्ट की नॉलेज मैं धीरे धीरे आपको देता रहूँगा, लेकिन पहले जो मिनिमम स्टेप है वो आपको करना है। बेबी स्टेप धीरे धीरे चलेंगे ना तो बढ़िया रहेगा, जल्दबाजी करेंगे तो परेशानी रहेगी। क्लियर है परम जी, सचिन जी, सुनील जी? हाँ जी सर, हाँ जी। तो आज का टास्क है सर, आप लोग जितना जल्दी अपने लिस्ट बना के मेरे साथ अपडेट करेंगे, मुझको बताएंगे कि सर मेरा लिस्ट रेडी, उतना हम लोग उस पे नेक्स्ट स्टेप पर काम करेंगे। लॉगिन से सर एक है, ये सर नेक्स्ट ईयर का पे आउट कितना आता है सर, इसमें ये जानना है सर। रेनुअल प्रीमियम, रेनुअल पे मतलब पे आउट का कमीशन कितना रहता है? सर अलग अलग प्लान पे अलग अलग है, किसी में 4% है, किसी में 2% है, किसी में 3% भी है। LIC के कंपैरेटिवली आपको कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस किया जाता है वो करंट ईयर पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूअल पर्सनली कलेक्शन का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सारा सिस्टम NEFT बेस्ड है और ECS बेस्ड है। ऑटोमेशन में ECS जाता है तो वो कलेक्ट करने जाना नहीं पड़ता है, पेमेंट लिंक के थ्रू सारा काम होता है। चाहे आप कोई भी मोड में पॉलिसी बेचे, सारा सिस्टम ऑटो ECS मोड पे है। ये इसका ECS भी होता है? सबका ECS होता है। जो भी आप ईयरली पेमेंट करेंगे उसका, ईयरली पेमेंट करेंगे उसका भी ECS होता है। ना ये फर्स्ट ईयर में मंथली ECS है सर इसका? सर हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ECS ऑप्शन फर्स्ट ईयर में नहीं देते हैं। सेकंड ईयर ऑप्शन में, सेकंड ईयर से रिन्यूअल पे आप कस्टमर को मोड चेंज करवा सकते हैं, मंथली मोड में, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। और मंथली में हम लोग जब कराते हैं जब आपका LP कम से कम क्वालिफाई हो जाए। एक बार LP आप हो जाते हो तो फिर आप मंथली मोड भी शुरू कर सकते हो। उसमें फिर 2 महीने का पेमेंट इकट्ठा जाता है, और तीसरे महीने से जैसे LIC में जाता है, तीसरे महीने से उसका ECS लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें कई सारे अप्रूवल्स लगते हैं। तो इनिशियली NLA को या LP से पहले मंथली अलाउ नहीं करती है कंपनी। वो आप टाइम हॉरिजन आएगा तो वो आप कर सकते हैं, ऑप्शन है। मंथली वाले ऑप्शन कर सकते हैं, EMI क्वार्टरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं। हाफ ईयरली तो अभी भी ओपन है, हाफ ईयरली भी आराम से कर सकते हैं NLA और LP के केस में भी। सो लक फॉर आप लोगों के एग्जाम के लिए, जितना जल्दी एग्जाम आता है उसको करते हैं। सर मेरी रिक्वेस्ट थी, मेरा वो रीशेड्यूल करा देते सर एग्जाम का। हाँ मैं करा देता हूँ सचिन जी, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज जी। ठीक है, ओके जी। सर हाँ बोलिए। एक बात बोलूं सर? हाँ बोलिए सर। सर आपको वो सर थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर जब आप मात्र 3 या 4 मतलब को आदमी को लेकर के आप सर मीटिंग कर रहे हैं पूरे। सर मैं एक बंदे के साथ भी तैयार था सर, 1% दिक्कत नहीं है उस चीज को। थैंक यू सर, थैंक यू। मजा उसी में है ना सर, कि मेरी एनर्जी में कुछ कमी लगी हो, कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं सर बंदे कम है तो आज एनर्जी कम कर देता हूँ, उससे मजा नहीं है सर। टाइम देना है, पूरा देना है, सही पूरे जुनून के साथ देना है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।